जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान की ही करेंगे। आज भी बात 40 दिनों के उस महायुद्ध की ही करेंगे। लेकिन आज मैं जो नई जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं उसमें थोड़ा सा बदलाव है। यानी जो ईरान के महायुद्ध में हमला और पलटवार की मैं बात करता था उससे अब थोड़ा आगे मामला बढ़ चुका है। बात यह है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट की ही बात नहीं होगी। आपको यह पता है कि जब मेनलैंड ईरान में 40 दिनों का महायुद्ध खत्म हो गया था, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कर दिया था, तो उसके बाद से जो सेंटर पॉइंट आ गया है और जो हमले हो रहे हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट में हो रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट, जब दो शब्द आप सुनते हैं तो आपकी जेहन में जो तस्वीर उभरती है वो वही है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है। कोई भी टैंकर, कोई भी कार्गो शिप अगर वहां से गुजरने की कोशिश करता है और वो ईरान की मर्जी के विपरीत करता है तो उस पर हमला होता है। लेकिन जो मैं नई जानकारी लेकर आया हूं वो उससे एक कदम आगे है। यानी कि जो दूसरा जो वैकल्पिक जो रूट है लाल सागर से, उसे भी अब बंद करने की पूरी प्लानिंग हो गई है। यमन में जो हुथीज विद्रोही है वो अब ये कह रहे हैं, उन्होंने प्लान कर लिया है कि लाल सागर के रास्ते से जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट है वहां से जो एक वैकल्पिक रूट है जहां से कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं, उसे भी वो बंद करने वाले हैं। आप इमेजिन कर लीजिए कि एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है, और दूसरी तरफ सऊदी अरबिया के लिए लाल सागर में एक हफ्ता पहले ही हुथीज ने वहां ब्लॉकेड लगा रखा है, नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है। और इसका मतलब ये निकलता है कि सऊदी अरबिया का कोई भी जहाज अब वहां से कच्चा तेल लेकर के नहीं गुजर सकता है, ना वापस आ सकता है। और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, उन्होंने ये प्लान कर लिया है कि अब जो अमेरिका के जो मित्र देश हैं उनके भी कोई जो टैंकर्स होंगे या कोई कार्गो शिप्स होगा उसे भी वो उधर से गुजरने नहीं देंगे। फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 20% जो कच्चा तेल का जो वहाँ सप्लाई चेन था हॉर्मुज स्ट्रेट से, वो तो बंद है ही, साथ में जो 7% 10% के आसपास जो कच्चा तेल गुजरता था इसी रास्ते से बाब अल मंदेब से, वो भी बंद हो जाएगा। और सिर्फ कच्चा तेल की ही बात नहीं है, पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है उसका 25 से 30% जो है जो कार्गो होता है उधर से जाता है। और अगर दोनों रास्ते बंद हो जाते हैं और वो भी ईरान के महायुद्ध की वजह से, तो उसका असर क्या पड़ेगा? उसका असर पड़ेगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे। यानी कि वो एक बार फिर से चौतरफा दबाव में आने लगे हैं। और यही वजह है कि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में लिख रखा है, लाल सागर में हुथी करेंगे नाकेबंदी, चौतरफा फंसेंगे ट्रंप। ट्रंप के अगर फंसने की बात चल पड़ी है तो आपको याद दिलाना बेहद जरूरी है कि जब 40 दिनों का महायुद्ध हुआ था और उसके तुरंत बाद यानी कि 28 फरवरी को जब हमला किया था ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने, तो उसके तुरंत बाद कुछ दिनों के बाद ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था। और उसके बाद कच्चा तेल, फर्टिलाइजर्स, गैस और जरूरी साजो सामान उस रास्ते से नहीं जा रहे थे। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बंद हो गई थी। और आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि 20% जो कच्चा तेल और 10% जो गैस था वो उस रास्ते से दुनिया भर में सप्लाई होता था, वो पूरा बंद हो गया था। और अगर अब बाब अल मंदेब को भी बंद कर देंगे हुथीज विद्रोही, तो उसके बाद 25 से 30% जो कच्चा तेल है और पूरी दुनिया की सप्लाई जो चेन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और उसके बाद जो त्राहिमाम मचा था उस 40 दिनों के महायुद्ध में, जब से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर ये दोनों रास्ते बंद हो जाएंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा। सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। अमेरिका जैसा महाधनी सुपर पावर राष्ट्र, वहां भी गैसोलीन की कीमतें $2.5 पर गैलन से बढ़ के $4 और $5 हो गई थी। श्रीलंका, थाईलैंड, पाकिस्तान जैसे छोटे देशों की तो बात ही नहीं कर रही है। भारत पर भी असर पड़ा था, आपके किचन पर पड़ा था, आपकी जेब पर पड़ा था, और आपके घर में जो सिलेंडर्स आते हैं गैस के वो नहीं आ रहे थे, और अगर आते थे तो काफ़ी वक्त लगता था या ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर फिर से ऐसा होता हो कि एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाएगा, दूसरी तरफ बाब अल मंदेब बंद हो जाएगा, तो उसका जो असर पड़ेगा एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप पर ही पड़ना है। और जब वो फंस गए थे उस महायुद्ध में, जब उन्हें लग गया था कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है ईरान पर हमला करके, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया ईरान ने, तो अगर दोनों बंद हो जाएंगे तो आखिर उनकी स्थिति क्या होगी।
पहले ही अमेरिका में उनके खिलाफ विद्रोह हो रहे हैं, बार बार उनसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। नेटो नाराज है, खाड़ी के देश नाराज है, क्योंकि उनके सैन्य अड्डों पर जो अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं वहां उन पर हमले कर रहा है ईरान। और लगातार 40 दिनों के महायुद्ध में हमले किया और अभी भी 15 दिनों से लगातार हमला और पलटवार चल रहा है और बर्बादी हो रही है खाड़ी के उन देशों में जहां पर अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं या अमेरिका के जो मित्र देश है। तो ऐसे में अगर ये जानकारी आपको मैं दे रहा हूं कि अब जल्दी ही बाब अल मंदेब भी बंद होने वाला है और इस युद्ध में सऊदी अरबिया की एंट्री हो चुकी है, वो हमले कर रहा है ईरान के जो मित्र जो देश हैं या खाड़ी के जो देश है या फिर जो सपोर्ट करते हैं ईरान के मिलिशिया गुट, ईरान के जो समर्थित जो मिलिशिया गुट है उन पर सऊदी अरबिया हमले कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो युद्ध अभी सीज फायर के कारण बंद हो गया था और अभी हाल के 15 दिनों में छुटपुट चल रहा है, अमेरिका हमले कर रहा है, ईरान हमले कर रहा, पलटवार कर रहा है, वो एक बार फिर से बड़ा युद्ध ले लेगा। और अगर ऐसा होगा तो पूरी दुनिया देखेगी जो महायुद्ध 40 दिनों का हुआ था वो महायुद्ध 2.0 होगा। और अगर ऐसा हो जाता है और हॉर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंदेब दोनों बंद कर दिए जाते हैं तो जाहिर है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पहले से ज़्यादा हिल जाएगी और उसका असर डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ेगा, अमेरिका पे पड़ेगा और पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही को रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।